एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले विंटर स्पेशल ऐसे लड्डू जो दिमाग को तेज करे, शरीर को मजबूत बनाए, आंखें तेज करे और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। तो ऐसे लड्डू जो सेहत का खजाना है, उन्हें एक बार बनाना तो बनता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आटे और गोंद के इन लड्डुओं की रेसिपी। साथ में मैं आपके साथ ये सारे सीक्रेट भी शेयर करूंगी, जिससे आपके लड्डू पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। टोटल मैंने यहाँ पर आधा कटोरी घी लिया है। इसमें से 2 टेबल स्पून घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ये 1/4 कप खाने वाला गोंद है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए गोंद को भून लेंगे। सारा गोंद आपको एक बार में नहीं डालना है, नहीं तो गोंद अच्छी तरह से भून नहीं पाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप गोंद को भूनिएगा। अगर आपने हाई फ्लेम पर गोंद को भूना तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा, और जो शिकायत होती है कि लड्डू दांत में चिपक रहे हैं, वो इसी वजह से आती है, अगर गोंद ढंग से ना पका हो। गोंद की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में हमें इसे ज़रूर खाना चाहिए। न्यूली मदर को तो जो कमजोरी और थकान होती है, वो भी लड्डू को खाने से जल्दी ठीक हो जाती है। गोंद शरीर को ताकत प्रदान करता है, अंदर से गर्म रखता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। बच्चों बड़े सभी के लिए गोंद से बनी हुई चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर में। गोंद को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसी घी में हम डालेंगे 1/4 कप बादाम। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से शेल्फ लाइफ तो बढ़ती है लड्डू की, साथ में इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसी में 1/4 कप काजू भी डाल देंगे। बादाम भूनते समय आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि बादाम बीच बीच में चटक जाते हैं और घी की छींटें बाहर आ सकती हैं। काजू जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें बाद में डाला है। बादाम काजू दोनों ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा आपको इन्हें फ्राई नहीं करना है। हल्का सा काजू में कलर आ गया है, इन्हें निकाल देंगे। अब इस बचे हुए घी में 1 कप मखाने डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इस तरह का कोई काले रंग का हार्ड पार्ट सा दिखाई दे तो उसे आप निकाल दें। मखाने खाने में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आपको थकान कमजोरी रहती है तो आपको मखाने जरूर अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। आप इन्हें इस तरह हल्का भून कर काला नमक, चाट मसाला डालकर खा सकते हैं, या खीर, लड्डू किसी भी रूप में इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 3-4 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाते हैं। थोड़ा सा सूखा नारियल भी इसमें डाल देंगे। यहाँ आप डेसिकेटेड कोकोनट को यूज़ मत करिएगा, क्योंकि उसमें से जो नारियल का ऑयल है वो निकाल लिया जाता है, और हमें यहाँ पर सूखे नारियल के इस तरह से पीसेस कट करके ही यूज़ करने हैं। इन मखानों के साथ ये भी हल्का से रोस्ट हो जाएंगे। मखाने को क्रश करके देखिए, अगर इस तरह से एकदम पाउडर बन रहा है तो इसका मतलब है कि अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। नारियल और मखाने भी हमने भून लिए। अब इसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी और डालेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून खरबूजे और 2 टेबल स्पून कद्दू के बीज डालेंगे। इस तरह की सीड्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आपको जो भी नट्स या सीड्स ज़्यादा पसंद हो, आप उन्हें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नट्स या सीड्स नहीं है तो आप उसके बिना भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं। इसी में ही 1 टेबल स्पून खसखस डालेंगे। 1-2 मिनट इसे भी लो फ्लेम पर भून लेंगे। मैं यहीं पर इसमें किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। ये सभी चीज़ें रोस्ट हो गई हैं, इन्हें निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। यहाँ मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें आधा कप सूजी डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। ट्रेडिशनली इस तरह से जो पिन्नी लड्डू बनाए जाते हैं उनमें गेहूं का आटा जो यूज़ किया जाता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, पर हमारा जो आटा है वो एकदम फाइन है। तो इसे वही टेक्सचर देने के लिए हमने आधा कप सूजी इसमें मिक्स की है। आप इस तरह से सूजी मिक्स करके ये लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर आटे को अच्छी तरह से भून लेंगे। अधिकतर हम सब जब भी लड्डू बनाते हैं तो सोचते हैं कि इसमें बहुत सारा देसी घी लगेगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह से लड्डू बनाएंगे तो बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे और आधा कप घी में ही काफ़ी सारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। और इतना घी तो हम सबको जरूर खाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग और आंखों को ताकत देने के लिए, हमारे शरीर को ताकत देने के लिए इतना घी तो जरूरी होता ही है। चलिए, तो जब तक ये आटा भून रहा है तब तक हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स और गोंद को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आपको इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप बुजुर्गों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो सभी चीज़ें आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। गोंद को भी हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे।
इधर आटे पर भी अच्छा से कलर आ गया है। आटा भूनने में मुझे लगभग 14-15 मिनट लगे हैं। आटा भी निकाल लेते हैं। इसी आटे में सारी ग्राइंड की हुई चीजें भी मिक्स कर देंगे। कई लोगों को लड्डू बनाते समय समझ नहीं आता कि इसमें चीनी या गुड़ कितना यूज करें, तो इसके लिए आप जितना भी आपका टोटल मिक्सचर है इसे किसी भी कप या कटोरी से मेजर कर लें। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये मिक्सचर जो है 3 कटोरी है, तो इसी कटोरी से मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी गुड़ लिया है। मतलब जितना आपका मिक्सचर है उसका आधा हम गुड़ यूज़ करेंगे। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप यहाँ पर आधे से थोड़ा सा कम, मतलब 1 कटोरी गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब आधा कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को इस पानी में अच्छी तरह से मेल्ट करना है। इसमें उबाल आ गया है, गुड़ अच्छी तरह से पिघल गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब गुड़ को छान करके लड्डू के मिक्सचर में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून जायफल पाउडर और हाफ टी स्पून सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। ये दोनों ही चीजें शरीर को गर्मी देती हैं और सर्दी जुकाम से हमें बचाती हैं। जैसे जैसे मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा। आधा कटोरी घी में से इतना घी बच गया है। आप चाहें तो इसे भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते हुए लड्डू बनाते जाएंगे। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप इन्हें बादाम या काजू से गार्निश भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह गुड़ से लड्डू बनाएंगे तो लड्डू एकदम सॉफ्ट भी बनेंगे और कम घी में भी बनकर तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। इसी तरह हम सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। इन लड्डुओं को आप 10 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। फ्रिज में तो आप इन्हें 1.5-2 महीने भी स्टोर कर सकते हैं। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। बस आपको रोज सुबह एक लड्डू लेना है और इसके ऊपर दूध पीना है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो यकीन मानिए आपका परिवार और आप स्वयं बिना बीमार हुए सर्दियों के मौसम का अच्छी तरह मजा ले सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही यमी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।